गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग का एक ऐसा खेल सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ एक ही प्लॉट को दो अलग अलग लोगों को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्लॉट की असली हकदार महिला कविता अपने पिता के साथ न्याय की गुहार लगाने मुरादनगर थाने पहुंची। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जलालपुर रघुनाथपुर इलाके में खसरा नंबर 241 के तहत उन्होंने 90 गज का एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री और खतौनी भी उनके नाम कराई गई थी। लेकिन आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर सूरज ने मिलीभगत कर उस प्लॉट का एक हिस्सा यानी 50 गज किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। जब परिवार को इस धोखाधड़ी की भनक लगी तो उनके होश उड़ गए। मामले के तूल पकड़ने पर पूर्व में पंचायत और थाने में समझौते के प्रयास भी हुए। आरोपी डीलर सूरज ने पीड़िता को 11,50,000 रुपए की रकम वापस लौटाने या प्लॉट देने की बात कही थी, जिसके लिए 20 अगस्त 2026 तक का समय तय किया गया था। लेकिन तय सीमा बीत जाने के बावजूद न तो प्लॉट मिला और न ही रकम वापस की गई, बल्कि आरोपी अब पुलिस और प्रशासनिक धौंस दिखाकर टांग टोल कर रहा है। पीड़ित परिवार अब पुलिस प्रशासन से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई और अपने हक की मांग कर रहा है। सवाल ये उठता है कि गाजियाबाद में लगातार पनप रहा भूमाफिया तंत्र आखिर कब तक आम जनता को ऐसे ही चुना लगाता रहेगा। मुरादनगर से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम कविता है और ये मेरे फादर है। यहाँ पे मतलब मैंने मुकदमा दायर कराया था सूरज के नाम का। उसने मतलब पहले मुझे बोला था, 1.5 साल से परेशान कर रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा, अब दे दूंगा। 90 गज का प्लॉट है और उसमें से उसने 50 गज का बेच दिया है। हमको पता चला 2024 में, मतलब हम 90 गज में से 50 गज बेच भी दिया उसने। तो तुम्हें बेचने के बाद? हमें बेचने के बाद में तो फिर जब कैसे पता चला? हमें पता चला, पापा ने कहा कि वहाँ पे जाके चलो बाउंड्री वगैरह कराएंगे, देखे आना एक बार, बाउंड्री कराएंगे। तो बाद में हमने उससे देखा तो वहाँ पे ऑलरेडी 50 गज की बाउंड्री हो चुकी थी। फिर उसके बाद मतलब हमने उससे पूछा था तो उसने कहा कि हाँ मैंने वो प्लॉट बेच दिया है और या तो तुम ना दूसरा प्लॉट ले लो और मैं तुम्हें उसका या तो मैं तुम्हें पैसे दे दूं। कौन है वो, क्या नाम है? उसका नाम सूरज है। सूरज ने आपको भेजा था? हाँ जी, मुरादनगर जलालपुर का ही है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उसने मतलब हमसे बात करी, हमने उससे बात करी तो उसने कहा कि हाँ जी मैंने आधा प्लॉट बेच दिया है और आप अगर प्लॉट लेना चाहो तो आप कोई और सा प्लॉट ले लो और मैं उसके आपको पैसे दे दूंगा। तो हमने कहा कि हमें तो भी प्लॉट चाहिए। कहने लगे नहीं, वो तो मैंने किसी और को बेच दिया है, तो आप या तो प्लॉट ले लो पर दूसरा दूंगा। हमने जैसे रिपोर्ट करी थी ना तो उन्होंने बुलाया था उसको थाने में, तो उसने लिखित में दिया था कि मुझे 2 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा, 11.5 लाख आपको दे दूंगा। लेकिन आज वो कितने में लिया था आपने प्लॉट? हमने 11.5 में ही लिया था और हमने बोला था कि भाई हम 11.5 में तो हमने लिया तो हम 11.5 ही क्यों लेंगे, कह कि वहाँ के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, इतने ही है। तो 5 साल हो गए ना लिए हुए? हाँ जी 5 साल में तो काफी चेंज हो जाता है। लेकिन हमने जो बाद में रजिस्ट्री निकलवाई थी किसी और की थी तो उससे हमें पता चला कि उन्होंने प्लॉट। क्या कार्रवाई उसके ऊपर? अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने यहाँ पे जो कंप्लेंट भी दी थी और उसके बाद भी उसने 2 महीने का टाइम मांगा था और वो कल पूरा हो चुका है। ये बोल रहा है कि मतलब मैं पैसे डलवा दूंगा और पुलिस तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा, और ऐसे करके मुझे धमकी देता। मैंने तो पैसे भर रखे। क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ या तो मेरा प्लॉट मिले या मेरा पैसा मिले।